गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं दोस्तों, और अगर आपको भी अभी हड्डियों और जोड़ों का दर्द परेशान कर रहा है तो आपके लिए मैं बेहतरीन सा नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसका इस्तेमाल आप अभी गर्मियों के मौसम में भी करके और अपने हड्डियों और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हो। अगर जोड़ों में स्वेलिंग है, आपके अकड़न है या जकड़न है, या फिर हड्डियों का दर्द है, कैल्शियम की कमी हो गई है, तो भी आपको ये नुस्खा जो है बेहतरीन फ़ायदा देगा। और जिनके घुटनों का ग्रीस कम हो गया है ना दोस्तों, उनके लिए भी रामबाण सा उपाय है। तो कुल मिलाकर ये जो नुस्खा है ना, हर तरह के जोड़ों के दर्द में आपको फ़ायदा देगा। आप इस नुस्खे का इस्तेमाल आज से ही करना शुरू कर दें अगर आपको भी किसी भी तरह की हड्डियों जोड़ों का दर्द या अकड़न जकड़न है तो। बेहतरीन सा उपाय है दोस्तों। इस उपाय के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले सफ़ेद तिल। अब आप सोच रहे होंगे कि गर्मियों में सफ़ेद तिल का इस्तेमाल आपको गर्म कर सकता है पेट के अंदर, तो बिल्कुल भी नहीं। इसका जो तरीका है ना वो अलग रहता है, बाकी आप इसे हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो एक सीमित मात्रा में। और जो तरीका आपको मैं बताऊंगी ना, इस तरीके से आप अगर गर्मियों में भी इसे खाते हैं ना तो आपकी हड्डियों का जोड़ों का दर्द ख़त्म होगा, साथ में शरीर में कैल्शियम की कमी जो है उसकी पूर्ति होगी, और आपके जोड़ों का जो मैंने बताया ग्रीस कम हो गया है उसको भी बढ़ाने में ये सहायता करेगा। तो आपको ये गर्मियों में भी फ़ायदा देने वाला नुस्खा है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है इससे। आप बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल करना। सबसे पहले तो आपको एक बात यहाँ पे बता देती हूँ, जो हमारे पास ये सफ़ेद तिल है ना दोस्तों, इसको आप सिर्फ आधा चम्मच इस्तेमाल करें एक बार में, एक दिन के लिए। और जब भी आप इसको लेकर आएंगे तो इनको आप एक बार हल्का सा 5-1 मिनट तक ड्राई रोस्ट करके रख लें, और उसके बाद में आप सेम तरीका अपना सकते हो। इसके बाद में अगली चीज़ हमारे पास है दोस्तों अलसी। विटामिन्स का खजाना है दोस्तों, जो आपके शरीर को विटामिन चाहिए ना, वो सारे विटामिन्स इसके अंदर हैं। जिनको भी हड्डियों जोड़ों के दर्द की समस्या है, स्किन की एलर्जी वगैरह की समस्या है, या फिर बालों से रिलेटेड समस्या है, हर तरह की समस्या का समाधान है इस अलसी के अंदर। तो आप इसकी भी आधा चम्मच लेना, और इसको भी आपको जब लेकर आएंगे आप खरीद कर तो ड्राई रोस्ट करके रखना है, उसके बाद में ही इस्तेमाल करना। क्योंकि जो सफ़ेद तिल हैं ये और अलसी, इनको कच्चा खाते हैं तो ये थोड़ा बहुत नुकसान कर जाती हैं पेट में, जैसे मरोड़े लग सकते हैं, आपको दर्द हो सकता है पेट में, इस तरह के। बाकी वैसा कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा देती है। तो आप हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करके रख लेना दोनों चीज़ों को। और ये चीज़ें ज़्यादा महंगी भी नहीं है, लेकिन जो आप महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं ना, उनसे ये कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इनसे किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट भी आपके शरीर में नहीं होते हैं। हर तरह से ये फ़ायदा देती है। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच सफ़ेद तिल लिए, आधा चम्मच जो है अलसी ली, और दोनों को आपको इस तरीके से आधा गिलास पानी में डालकर रख देना है। आप यहाँ पे या तो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप कांच या स्टील के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप प्लास्टिक वगैरह के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अब अगली चीज़ हमारे पास है दोस्तों यहाँ पे अखरोट। अखरोट को भी आप आसानी से ले सकते हो बताए गए तरीके से। जैसे मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, इस तरीके से लेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देंगे। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए मजबूती देने के लिए भी, और स्वेलिंग वगैरह है उनको ठीक करने के लिए भी, और साथ में जो दर्द हैं उनको ख़त्म करने के लिए बेहतरीन सा उपाय है दोस्तों। तो आपको जो है थोड़े से अखरोट ले आने हैं, और जब भी आप अखरोट लेकर आएंगे ना तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, आप गिरी ना लेकर आए, निकली हुई जो इसकी गिरी मिल जाती है वो ना लेकर आए। आप इस तरह के साबुत अखरोट लेकर आए, क्योंकि जो गिरी है ना उनको निकाल कर रख लेते हैं, और वो 6-6 महीने जो है निकली हुई रहती है ना, तो उनका जो अंदर का ऑयल होता है ना वो सूख जाता है दोस्तों। और इस तरीके से अगर आप अखरोट को छिलके में से निकालते हैं ना तो एकदम फ्रेश निकलते हैं, ऑयल से भरपूर निकलते हैं, तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। महंगे बहुत होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दें। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग भिगो कर रखा है, तो आपको भी ऐसे ही रखना है, क्योंकि जो अखरोट का पानी है ना उसको हम सुबह फेंक देंगे, सिर्फ अखरोट की गिरी का इस्तेमाल करेंगे। और जो अलसी का पानी है, तिल का पानी है, इसको हमें नहीं फेंकना है, ये ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अलसी को जब आप भिगोते हैं ना तो इसका जेल सा बन जाता है, वो पूरा पानी में मिक्स हो जाता है, और तासीर भी जो है उसकी ठंडी हो जाती है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
इसी तरीके से आपको अखरोट की गिरी का पानी फेंक देना है और सिर्फ गिरी का इस्तेमाल कर ले। हो सके तो इसका छिलका भी आप हटा दें, अगर हटा सकते हैं तो थोड़ा बहुत हट जाता है, पूरा नहीं हटेगा तो कोई बात नहीं है। और इस तरीके से आपको दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अखरोट का पानी फेंक देना है आपको। अब सुबह उठेंगे ना तो ये अलसी वाला पानी जो है आपने जिसमें अलसी भिगोई है ये जेल के जैसी हो जाएगी, तो आप चाहें तो इसे चबाकर खा सकते हो। साथ में अखरोट की गिरी भी आपको चबाकर खा लेनी है। और अगर आप इसे चबाकर नहीं खाना चाहते हैं, क्योंकि इसको खाने में आपको कम से कम 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, धीरे धीरे चबाकर खाएंगे तो आप एक काम और कर सकते हैं। अखरोट की गिरी का छिलका हटाकर आप अलसी के अंदर ही डाल लें और फिर क्या करें, आप ग्राइंडर जार ले लें और उसमें डालकर आपको इसको पीस लेना है। पीसने के बाद में क्या होगा कि ये एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा स्मूदी के जैसा, और आप आसानी से इसे खा सकते हो। अगर मीठे की इसमें ज़रूरत आपको लगती है तो थोड़ा सा शहद मिक्स कर लेना आप, तो ये हल्का सा इसका जो टेस्ट है वो भी मीठा हो जाएगा। और शहद आपको किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा ही देता है। ये जो अलसी और सफ़ेद तिल है ना दोस्तों, अखरोट हैं, ये आपके जो जोड़ों का जेल ख़त्म हो जाता है ना, ग्रीस ख़त्म हो जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। थोड़े से दिनों में ही आप देखेंगे दर्द तो ख़त्म होगा ही, आपके जोड़ों में जो है जान आ जाएगी। दोस्तों आप आजमा कर देखना। और जो बाज़ार से आप दवाई लेकर आते हैं ना, वो आपके दर्द को ठीक करते हैं लेकिन और आपको नुकसान कर देते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें आप लेते हैं तो ये आपके जोड़ों के दर्द के साथ साथ आपकी स्किन में भी निखार आ जाएगा, आपके बाल भी अच्छे घने और एकदम ही जानदार से हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती, बहुत सारी चीज़ों में ये जो है फ़ायदा करती है। तो आपको इस तरीके से इसको आजमाना है। ये था हमारा आज का नुस्खा, जोड़ों और हड्डियों के दर्द को ख़त्म करने के लिए, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए तो बेहतरीन सा उपाय है। और आपको ये रोज़ाना सुबह सुबह लेना है। दोस्तों आप जब नाश्ता करेंगे ना तो नाश्ते के साथ में ले सकते हो, या उससे आधे 1 घंटे पहले भी आप इसे ले सकते हो। इसी तरीके से आपको रोज़ाना ये लेना है, कम से कम आप 1.5-2 महीना लेना, तभी आप एकदम ठीक होंगे। और ये ऐसा नुस्खा है कि इसको सभी ले सकते हैं, जेंट्स ले सकते हैं, लेडीज ले सकती हैं, और बुज़ुर्गों को भी आप इसे दे सकते हो। जो बुज़ुर्ग इसे चबाकर नहीं खा सकते ना दोस्तों, उनको जैसे मैंने बताया ग्राइंडर जार में डालकर इसका स्मूदी के जैसा पेस्ट बना लें आप, और फिर इसे आप दे सकते हो। सभी के लिए बेहतरीन है। और अगर आपकी उम्र 35 के ऊपर है ना, और आपको थोड़ी बहुत समस्या है, तो भी आप इसे लेना शुरू कर दे। बीच में साल भर में इसे 2-3 बार आजमाएं आप, महीने भर के लिए, तो आपके जोड़ों में हड्डियों में दर्द कभी होगा ही नहीं। ऐसा नुस्खा है ये। खाली अलसी भी भूनकर अगर आप रोज़ाना आधा चम्मच खा लेते हैं तो भी आपके जोड़ों में कभी दर्द नहीं आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।